शहर के जिला अस्पताल में लोगों का आक्रोश। शनिवार को समय फूट पड़ा जब सुबह से डॉक्टरों के इंतजार में बैठे रोगियों को दोपहर 12 बजे तक उपचार नहीं मिला। लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। इस दौरान गोरक्षक दल के सदस्य भी मौके पर पहुंचे तथा प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना चिकित्सकीय उपचार के ही नर्सिंग कर्मी रोगियों को रेफर कर रहे हैं, जिससे रोगी के साथ साथ उनके परिजनों को भी बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। गोरक्षक दल के रामदार सेवदा ने बताया कि शनिवार को 15 चिकित्सकों की उपस्थिति अस्पताल में दर्ज है, जबकि मात्र 3 चिकित्सक ही अपने चेंबर में सेवा दे रहे हैं तथा रोगियों की लंबी लाइनें लगी हुई है। इस अवस्था को लेकर आए दिन जिला अस्पताल चर्चा का विषय बना हुआ है तथा जिम्मेदार मौन है। वहीं अस्पताल प्रशासन खाली पदों की कमी बताकर समस्या से पल्ला झाड़ रहे हैं। लोगों के आक्रोश के बाद चिकित्सक अपने चैम्बर में पहुंचे तथा रोगियों का उपचार किया। वरिष्ठ चिकित्सक ओम प्रकाश सामनायत ने बताया कि एक चिकित्सक की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया है, जबकि शेष सभी डॉक्टर अपने अपने चैम्बरों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य छुट्टी पर होने के बावजूद भी सुबह आकर उन्होंने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश देकर गए हैं। भले ही चिकित्सक एवं रोगियों के दावे अलग अलग हो, लेकिन वर्तमान में हालात इतने दयनीय हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से रोगियों को सोनोग्राफी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 80 रोग विशेषज्ञ के साथ साथ वरिष्ठ विशेषज्ञों के पद खाली होने के कारण रोगियों को रेफर किया जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। कहाँ से हो आप? छोटड़िया से हो। किस लिए आए हो, क्या बात है? मेरा घबराहटी हो रही है 2 घंटा से और बेचैनी हो रही है भयंकर। तो मैं इमरजेंसी में गयो, बड़े मैंने कंपाउंडर साहब में कोई मेरा हाथ दिक्कत हो रही है, बोले 11 नंबर कमरे में दो, मैं 11 नंबर आप देखियो ना, कोई को नहीं आ बंद पड़ गया गेट। मैं वापस गया, मैं बैठा कोई को नहीं, मेरे ज़्यादा धड़कन हो रही है, तेज़ हो रही है, घबराहटी हो रही है। तो बोले क्या डॉक्टर ने दिखो, मेरी एक ग्रांट है, तो डॉक्टर ने दिखो तो मैं बैठे ये ना मैं 5 नंबर में आना दिखाई हुआ है, थोड़ी जाँच लिखी है, मैं जाँच वूँच करा कर आया हूँ बंद। मैं बड़ा आधी घंटा पूर्ण घंटा से इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था क्या? हाँ, डॉक्टर कोई को नहीं, नए कंपाउंडर से कोई देखियो नहीं कोई बात। मैं आज परेशान हो रही हूँ, जी निकलने की तैयारी हो रही है, कितनी भयंकर हो रही है। फिर मैं इमरजेंसी में गोली लेकर गोली ली है, जना 10% रिलैक्स हो। शहर की मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के सीईओ सतीश कुमार सैनी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस दौरान परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर छात्र अब्दुल्ला, सुमैया, साक्षी मंडा, रिद्धि, हरीश, लक्षिता, छवि शर्मा, खुशबू, अंशिका सोनी, प्रतिभा, तनु लुहार, शिल्पा सैनी, अनिशा राठौड़, मानवी, दीपिका, निशा, हुमा, अभिषेक सिंह, वंदना, प्रदीप सरावक, कार्तिक भार्गव, कैलाश चौधरी, परमेश्वर लाल, जयश्री विका, तनु, अंकित, तालनिया, निकिता सैनी को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य राखी शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर श्याम महर्षि, भवानी सोनी, सुमन कंवर, रितु शर्मा, मुकेश शर्मा, कालूराम सारण, अमरचंद, प्रमोद शर्मा, भरत जोशी, संदीप सिंह, रामचंद्र सहित काफी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। शहर के अशोक स्तंभ के पास साधुदारा में चल रही नानीबाई का मारा की कथा के चौथे दिन शनिवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने गाय का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ऋषियों व महर्षियों ने गाय की अनंत महिमा लिखी है। आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे सभी तत्व गौमूत्र में विद्यमान रहते हैं। गौमूत्र औषधीय गुणों की दृष्टि से महाऔषधि व अमृत के समान है। उन्होंने भक्त नरसिंह के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कथाओं के श्रवण से व्यक्ति का मन निर्मल होता है और भगवान के चरणों में लगता है। महाराज ने कहा कि कथा के श्रवण के साथ साथ उसमें आत्मसात भी करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। आश्रम की महंत देवादास व हिमलताबाई महाराज ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर राजगिरी, सुरेंद्रगिरी, सावरमल, तोशावड़, विवेक गौड़, अनुराग हारी, सुरेश मुरारका, सागरमल, घासोलिया, राजकुमार हारी, जसकरण चौधरी, सावरमल, अजय पुजारी, प्रदीप धड़, हनुमान चौधरी, महेश जोशी, तारकेश्वर पुरोहित, पवन माटोलिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव देवीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में शनिवार को पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। स्काउट संघ के सहायक सचिव राकेश कुमार ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संघ द्वारा चलाए जा रहे पक्षियों के लिए परिंदे अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक स्कूल देवीपुरा में परिंदे लगाए और स्कूल के अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से परिंदों की सार संभाल व नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, अध्यापिका लविका शर्मा, सविता मीना, रेखा शर्मा, कविता राजू देवी, रेखा देवी सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। पड़ियारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान के तत्वाधान में शनिवार को रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी व ठंडाई का निःशुल्क वितरण किया गया। रामगोपाल मंत्री के आर्थिक सौजन्य से हुए कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खाती, जाना देवी, सचिव सुरेश कुमार प्रजापत, कन्हैयालाल थादीज, गजानंद प्रजापत, हरिप्रसाद महरिया, शिवरतन प्रजापत, सागरमल, रतनलाल, शिवालाल, मोहनलाल, सोहनलाल, अजयपाल गोदारा,
दलीप नायक ने ट्रेन में आवागमन कर रही यात्रियों को पानी में ठंडाई का सेवन करवाया। इस कार्य के लिए स्टेशन मास्टर सतपाल सारणी संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। जिला वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रघुनाथ खेमका के निर्देश पर जिला महामंत्री एडवोकेट नरेश सराफ ने रतनगढ़ निवासी दीपक मुरारका को युवा वैश्य महासम्मेलन का जिला अध्यक्ष और सुजानगढ़ के एडवोकेट प्रियांशु लड्ढा को महामंत्री मनोनीत किया है। एडवोकेट सराफ ने 15 दिनों में जिला कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुरारका को दिए हैं। मुरारका की इस नियुक्ति पर महेश संगनेरिया, गिरधारीलाल सिंगानिया, उमेश सुरेका, संदीप कंदुई, विनोद जैन, शुभम संगनेरिया, योगेश लड्ढा, महेश जाजू, कमल बैस, श्री गोपाल मुरारका, अमित चौधरी व गौरव मुरारका सहित कई लोगों ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती। राज्यपाल से सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान प्राप्त करने वाली श्री गांधीबा निकेतन की पूर्व अध्यापिका निर्मला छबलानी की स्मृति में सम्मान समारोह एवं भजन संध्या का आयोजन शनिवार की शाम हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। समारोह में डॉक्टर प्रकाश छबलानी, हरि छबलानी, मधु हुलवानी, उज्जवल छबलानी, गांधी बालिका निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान निर्मला छबलानी पुरस्कार से उषा शर्मा व दीपिका शर्मा को दिया गया। पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह व 51,000 रूपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम संयोजक कुलदीप व्यास ने बताया कि डॉक्टर प्रकाश छबलानी की परिकल्पना पर आधारित भजन संध्या ईश्वर एक है में गायिका सीमा मिश्रा, संजय रायजादा, सुमन मुखर्जी, डॉक्टर गार्गी बनर्जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। पिंजरापोल गौशाला में शिक्षाविद स्वर्गीय चिरंजी लाल लाटा की जन्म जयंती के अवसर पर गायों को गुड़ व लापसी खिलाई गई। इस अवसर पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। मंचस्थ किशन लाल शर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, वैद्य लीलाधर लाटा, पुजारी मनोज इंदौरिया, रमेश लाटा ने शिक्षाविद स्वर्गीय चिरंजी लाल लाटा के जीवन के बारे में बताया। इस अवसर पर विनोद चौमाल, रामवतार शर्मा, रामदेव चंदनिया, बाबूलाल महर्षि, रोहित लाटा, श्याम सुंदर लाटा, धनराज इंदौरिया, शंभू लाटा, श्याम सुंदर सिवाल, प्रियांश लालत, लोकेश चौमाल, ओम प्रकाश लाटा सहित कई लोग उपस्थित रहे। श्री चिरंजी लाल जी लाटा शिक्षाविद की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्रीमान रमेश जी लाटा द्वारा गौशाला में गायों को गुड़ व लापसी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गौ माता को लापसी खिलाई गई व गुड़ वितरण किया गया। श्री चिरंजी लाल जी लाटा अपने समय के अच्छे शिक्षाविद थे, उनका पूरा परिवार भी संस्कारित है। मैं इस अवसर पर उनको सादर श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, सत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहें। गौशाला अपने हिंदू धर्म में एक गायों की सेवा है, वो परम धर्म है। अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर इत्यादि अवसरों पर समय समय पर गायों की सेवा हुए तो वो एक अच्छा कार्यक्रम है। आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। श्री रमेश जी लाटा को बहुत बहुत। सुजानगढ़ सर्किल के सभी थानों में एसपी जय यादव के निर्देश पर चल रही धरपकड़ के विशेष अभियान ऑपरेशन सिकंजा के तहत शनिवार को पुलिस ने एक साथ विभिन्न मामलों में वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया। डीएसपी दर्जाराम ने बताया कि सुजानगढ़ सर्किल में 7 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5 सुजानगढ़ थाने के हैं। वहीं 2 जनों को SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। संगीन अपराधों में शामिल 21 अपराधियों व बदमाशों को भी पकड़ा गया है। इनमें आतंक अपराधी भी हैं। डीएसपी ने बताया कि अभियान में 3 या ज्यादा मुकदमे वाले लोगों को पकड़कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है। के निर्देशानुसार ऑपरेशन सिकंजा के तहत आज सुजानगढ़ सदर थाना, सालासर और भरत रतनगढ़ द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो भी वांछित अपराधी है उनकी धरपकड़ की गई है। जो पहले से चालानशुदा हैं हथियारों में या अन्य मादक पदार्थ में, उन लोगों को भी पूछताछ के लिए थाना लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद में जो भी कार्रवाई। राधेदेसर में नेशनल हाईवे 11 पर पुलिस थाना से करीब 200 मीटर की दूरी पर सर्विस रोड पर बनी रेस्ट स्टैंड पर फंदे से लटका हुआ शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई तथा पुलिस को सूचना दी। थाना अधिकारी गीता रानी बिश्नोई में जागता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। मृतक की शिनाख्त 38 वर्षीय जेठाराम पुत्र रामचंद्र निवासी धात्री तहसील सुजानगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन परिजनों ने शव को देखकर अनहोनी की आशंका जताई है। शनिवार की शाम को परिजनों के आने के बाद मेडिकल टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाईवे रेस्ट स्टेशन पे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, तो परिजनों को इन्फॉर्मेशन दी गई। डेड बॉडी को उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर मर्ग दर्ज कर जांच की जाएगी।
मृतक दादरी गांव का निवासी है। मृतक का नाम जेठाराम सनोफ रामचंद्र जाट, निवासी दादरी। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद में जांच की जाएगी। बिल्कुल, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा रहे हैं। चूरू शहर में इन दिनों कृषि भूमि का रूपांतरण करवाए बिना बेधड़क आवासीय कॉलोनियां काटी जा रही है। प्रशासक की नाक के नीचे मेडिकल कॉलेज के आसपास बिना भूमि रूपांतरण के काटी जा रही कॉलोनियों की भरमार है। यहाँ ऐसी अवैध कॉलोनियों में अब निर्माण कार्य भी होने लगे हैं। कृषि भूमि के बिना आवासीय कन्वर्जन करवाए काटी जा रही दर्जनों कॉलोनियों की वजह से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि शिकायत के बाद प्रशासन ने यहाँ एक काटी जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। शहर में अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग के बीच हरकत से आए प्रशासन ने मयूर विहार कॉलोनी के पास बिना भूमि रूपांतरण की हो रही प्लॉटिंग और बन रही सड़क को रुकाते हुए बिजली विभाग और नगर परिषद की सहायता से उक्त भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए बिजली के पोल हटाने और सड़क को तोड़ने की कार्रवाई की है। कार्यवाहक तहसीलदार सुरेंद्र पाल टूरा ने बताया कि शिकायत मिली थी कि यहां कृषि भूमि पर अब्दुल गफ्फार, असलम खां, इनायत खां, बाबू खां, मुंशी खां, वासिद, शमशेर खां कृषि भूमि का बिना करवचन करवाए भूमि का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन 177 की कार्रवाई करते हुए यहां बनी सड़क को जेसीबी व बुलडोजर की सहायता से तुड़वाया और अवैध रूप से लगे बिजली के पोल हटवाए। कार्यवाहक तहसीलदार सुरेंद्र पाल ने शहर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने खून पसीने की कमाई से भूमि लेने से पहले उसके कागजातों को अच्छे से जांच कर पड़ताल कर भूमि खरीदे, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई से सामना करना पड़ सकता है। सांडवा थाना अंतर्गत एक गांव की महिला ने अपने ही पड़ोसी पर घर में घुसकर अश्लील हरकत करने तथा जाग होने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर 37 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पर सांडवा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि महिला अपने 51 वर्षीय पति के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसका पति कार्यवश दूसरे काम गया हुआ था। घर पर वह और उसका 15 वर्षीय बेटा था। रात्रि में खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को महिला को किसी के द्वारा छाती दबाने का आभास हुआ तो उसकी नींद खुल गई। उसका घर पड़ोसी अश्लील हरकत कर रहा था। जब उसे रोका तो उसने मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां निकाली। इस दौरान शोर सुनकर महिला का बेटा भी वहां आ गया। मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी अपने घर भाग गया। पति के गांव आने के बाद महिला थाने में पहुंची तथा मामला दर्ज करवाया है। सांडवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की जाँच विधायक डीवाईएसपी प्रहलाद राय कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया है रामचंद्र सियाद पर रात्रि को 12 बजे मेरे घर में आकर के मेरे साथ अश्लील हरकतें की। मेरा पति बाहर गया हुआ था। मैंने रोड़ा मचाया तो मेरा बेटा 15 साल का वो जगह। हमने उनको घर आने का कारण पूछा तो वो हमें जाति सूचक गालियाँ निकाली। फिर हमने रोड़ा किया तो वो भाग गया। इस पर पुलिस थाना सांडवा में आज प्रकरण दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा भी शुरू किया जा रहा है। अभी मौके पर जाऊंगा, निवादिया के बयान होंगे, अनुसंधान